दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपीटीटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपीटीटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। 26 अप्रैल 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम मौका है, आखिरी समय का वेट न करें, आज ही से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके सामने आखिरी समय में फॉर्म भरते हुए कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम तरह से फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, एग्जाम प्रेफरेंस आपको कैसे देनी होगी, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, लाइव फोटो वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, किस तरह से फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं यूपीटीटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपीटीटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। क्लास 1 से 5 प्राइमरी लेवल और क्लास 6 से 8 अपर प्राइमरी लेवल टीचर्स के लिए यहाँ पर लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 4 ही दिन शेष रह गए हैं। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसके लिए आप एडमिट कार्ड 30 जून से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम सीटें आपकी 22 जून को अवेलेबल करा दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो प्राइमरी लेवल के लिए देख सकते हो और अपर प्राइमरी लेवल दोनों के लिए क्वालिफिकेशन दे दी गई है। बैचलर डिग्री के साथ में डीएलएड, बीएलएड, बीएड और 12th के साथ में बीएलएड से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीएससी एड से आप अप्लाई कर सकते हो 12th के साथ में। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस है, एसटी के लिए 500, पीएच दिव्यांग के लिए 300, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। upessc.up.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप यहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे पहले आप यहां पर इंपोर्टेंट डेट्स की टेबल चेकआउट कर ले। इसमें आपको पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क की कैटेगरी वाइज जानकारी दे दी गई है और क्लास वाइज आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल टीचर्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको पैटर्न दिया गया एग्जामिनेशन का, पैटर्न आप चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। क्लास वाइज आपको ये पूरा पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर दे दी गई है, किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। और इसी पीडीएफ के एंड में आपको डिटेल में यूपीटीटी का पूरा सिलेबस दिया गया है और पैटर्न दिया गया है। आप यहाँ से पूरा सिलेबस क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 के लिए चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन के सेक्शन में आना है और फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर ओटीआर आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर लॉगिन एंड रिज्यूम एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट का ये सेक्शन दिया गया है,
यहाँ पर आने के बाद आपको इनिशियलाइज OTR ID के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करें, उसे कंफर्म करें। मदर का नाम एंटर करें और उसे री एंटर करते हुए कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे भी एक बार फिर से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कोई एक कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। अगर आप पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई पैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका पैन लिंक है एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर करते हुए आप अपना पैन नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। या फिर अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप आधार कार्ड को ऑप्शन सेलेक्ट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें और फिर गाइड आप यहाँ पर वेरीफाई विवा आधार OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP आया होगा 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई या फिर कोई भी ID अपनी वेरीफाई कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी वेरीफाई करने हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID एंटर करें, सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर OTP जाएंगे, वे OTP भी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो कैप्चर करने के लिए जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना लाइव फ़ोटो वेरिफिकेशन करना है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी QR कोड ऐप होगा उसके थ्रू आप इस QR कोड को स्कैन करें और अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पर वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप कैमरा के थ्रू भी अपना फ़ोटो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप यूज कैमरा इंस्टीड के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना फ़ोटो वेरिफिकेशन कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। जो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद आपको कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर देना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर गाइड रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ये ID आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर। और बस यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके आधार से लिंक है। वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। कोई टेलीफोन नंबर है STD कोड के साथ आप उसे यहाँ पर एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, आप इंडियन हैं या फिर किसी अन्य देश से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपका जन्म हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। गाइज यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। किस अथॉरिटी ने इशू कराया है
वो पोस्ट यहाँ पर आप देंगे, जैसे कि तहसीलदार, कानूगो या फिर पटवारी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीएच कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आप देंगे। क्या आपको एग्जाम टाइम के दौरान स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, यस या नो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे। और अगर आप पीएच कैटेगरी कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं या फिर ईएक्स आर्मी सर्विस मैन कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इन कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कराएं, जैसे कि डेजिग्नेशन या रैंक आपकी क्या थी, सर्विस की लेंथ आपको देनी है, डेट ऑफ इनरोलमेंट देना है सर्विस का, डेट ऑफ अटेस्टेशन यहाँ पर आपको देनी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, एज में। और अगर आप यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन लेना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप बताएंगे आप SC ST या फिर OBC बैकवर्ड क्लास से हैं या फिर EX सर्विसमैन हैं या फिर PWD कैंडिडेट है, तो इन्हीं कैटेगरी को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो सेम एज परमानेंट के इस चेकबॉक्स को आप ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर UPTT प्राइमरी लेवल टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए DLED के साथ, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री यहाँ पर आपकी 45% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास BEd डिग्री भी होनी चाहिए। और अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपने 4 साल का BLEd भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप UPTT जूनियर लेवल टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास BEd या फिर BEd स्पेशल एग्जाम भी पास आउट होना जरूरी है। और अगर आप फाइनल ईयर में एप्टेड हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है और आपने यहाँ पर 2 साल की BTC ट्रेनिंग का एग्जाम भी पास आउट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर जूनियर लेवल टीचर के लिए। और या फिर आपने यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ और आपके पास BLEd 4 साल का कोर्स भी होना जरूरी है। या फिर अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है कम से कम 50% मार्क्स के साथ तो फिर आपके पास BSc एड एग्जाम भी अगर आपने पास आउट कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत है 45% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में और आपके पास BEd डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जूनियर लेवल टीचर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर आप 10th ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है। सब्जेक्ट्स देंगे, यहाँ पर आपने जो भी सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोमा लगाते हुए यहाँ पर आप अपने 10वीं के सभी सब्जेक्ट एंटर कर देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, किस ईयर में यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, मार्कशीट नंबर एंटर करना है। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर अपने मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड एंट्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन की ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 by 1 करके अपनी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपनी BEd या फिर DLEd जो भी आपने कर रखी है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर आप 1 by 1 करके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और ऐड एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप ऐड कर देंगे।
इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, उनकी डिटेल देंगे जैसे कि उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उनका नाम देंगे और यहाँ पर क्या आप सेम एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं यानी कि यूपीटीटी 2026 में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो यस करेंगे। फिर आप अपनी आईडी सेलेक्ट करेंगे, आईडी का नंबर यहाँ पर देंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आप यहाँ पर जुड़वा भाई बहन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर भी आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हम आपको बताते हैं कितने केबी में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा वो 30 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 10 से 200 केबी के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट 50 से 500 केबी के बीच में होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये यहाँ पर गाइज आपका जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। और फिर आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जैसे कि बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री या डिप्लोमा अपलोड करना है। फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये आपके 50 से 500 केबी के बीच में होने चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। गाइज यहाँ पर अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मैन्युअली उसे सेट कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें, वहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, साइज उसका सेट करें दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और फिर वहाँ से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है अपने OTR की, उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट OTR प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आपको गाइड यहाँ पर UPTT 2026 के इस सेक्शन में आना है और UPTT 2026 पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, या फिर पेपर सेकंड जो कि अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8 टीचर्स के लिए है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के टीचर दोनों के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप किन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टीच कराना चाहते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस या फिर आर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट टीचर के तौर पर कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे उसकी, जैसे कि यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप प्राइमरी लेवल के टीचर है या फिर अपर प्राइमरी, ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप देंगे, रिटायरमेंट डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल्स नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर गाइड जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर प्राइमरी लेवल टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, प्लस आपके पास DLED पास आउट होनी जरूरी है, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो।
या फिर आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड डिग्री भी होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी लेवल टीचर के लिए। या फिर आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, या फिर उसमें अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने 12वीं क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और 4 साल की BL-एड भी आपने कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जूनियर लेवल टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास बीएड या फिर बीएड स्पेशल एग्जाम भी पास आउट होना जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री, और आपके पास बीटीसी की 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर जूनियर लेवल टीचर के लिए। और अगर आपने 12वीं क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और यहाँ पर आपके पास BL-एड 4 साल की है, तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12वीं क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और आपके पास BSc E-एड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में 45% मार्क्स के साथ, और आप या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास बीएड डिग्री होनी जरूरी है, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो जूनियर लेवल टीचर की पोस्ट पर। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अब ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर स्नातक के साथ बीएड या फिर डीएलएड या फिर बीटीसी जो भी कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है, अपनी बीएड या फिर डीएलएड, या फिर आपने जो बीटीसी की ट्रेनिंग कर रखी है वो यहाँ पर आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रखी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे। फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन का स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, आपने वो पास आउट कर रखी है या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर हो, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। परसुइंग यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में अपेयर हो तो फिर आप एक्सपेक्टेड डेट देंगे कब वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे आपने कब पास आउट की है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना होगा टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। अगर यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको दोनों की डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर ऐसे ही सेम कक्षा 6 से 8 के लिए जो पेपर सेकंड होगा उसकी डिटेल्स भी आपको देनी होगी। यहाँ पर भी आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसमें भी आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है, क्वालिफिकेशन का स्टेटस बताना है, कब आपने पास आउट की है, अगर पास आउट कर ली है तो डेट आपको सेलेक्ट करनी है, मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको पहली लैंग्वेज आपकी ऑटोमेटिकली हिंदी रहेगी, हिंदी मैंडेटरी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी एग्जाम प्रेफरेंस और इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल देने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे जो अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उसके डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अब अपलोड करनी है। यहाँ पर आपकी मार्कशीट 50 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जितने भी पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे उनमें आपने जो पीछे इसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई है, यहाँ पर आपने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि BL-एड या फिर DL-एड या फिर आपने कोई BTC का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कर रखा है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। ये आपके 50 से 500 KB के बीच में होने चाहिए, PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन्हें अपलोड करने के लिए आपको क्लिक टू सिलेक्ट PDF के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने पीछे अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फाइनल डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके लिए यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए ऑप्शन शो होंगे। आप यहाँ पर SBI या फिर ICI के थ्रू
फीस पेमेंट कर सकते हो। ये 2 पेमेंट गेटवे हैं जिनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करते हुए फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें और उसके बाद गाइज फिर आप पे नाउ विवा, SBI ई पे या फिर ICICI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पेपर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ये फीस पेमेंट आपको करना होगा जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपये फीस है। यहाँ पर SC ST के लिए एक पेपर के लिए 500 रुपये फीस है और PH कैंडिडेट के लिए एक पेपर के लिए 300 रुपये फीस है। दोनों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट डबल कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फीस पेमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी और पेपर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। आप अपनी UPI ID एंटर करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने डैशबोर्ड में से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप UPTT 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।